दिल्ली दंगों की टूल किट केस में इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता दें, दिशा रवि की गिरफ्तारी के बाद दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल को अब निकिता जैकब और शांतनु की तलाश है। दिल्ली की अदालत से निकिता जैकब और शांतनु के खिलाफ गैर जमानती वारंट भी जारी हो चुका है। आपको बता दें कि 4 दिन पहले स्पेशल सेल ने पेशे से वकील निकिता के घर जाकर उसके इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स की भी जांच की थी और अगले दिन फिर आने के लिए कहा था, लेकिन अगले दिन से निकिता जैकब फरार हो गई। सूत्रों की माने तो खालिस्तान संगठन से जुड़े पोएटिक जस्टिस फाउंडेशन के एमओ धालीवाल ने कनाडा में रह रहे अपने सहयोगी पुनीत के जरिए निकिता जैकब से संपर्क किया था। ये लोग रिपब्लिक डे के पहले ट्विटर स्टॉर्म पैदा करना चाहते थे। रिपब्लिक डे के पहले एक जूम मीटिंग भी हुई जिसमें धालीवाल, निकिता और दिशा के अलावा अन्य लोग भी शामिल हुए थे। तो अब दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल को निकिता जैकब और शांतनु की तलाश है। टूल किट मामले में दिल्ली पुलिस को निकिता जैकब और शांतनु की तलाश है। निकिता और शांतनु के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी हो चुका है। 4 दिन पहले स्पेशल सेल ने निकिता के घर जाकर तलाशी ली थी। निकिता जैकब के इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स की भी जांच हुई थी। स्पेशल सेल की जांच के अगले दिन से निकिता फरार है। खालिस्तानी संगठन से जुड़े एमओ धालीवाल ने किया था निकिता से संपर्क। रिपब्लिक डे के पहले ट्विटर पर सनसनी मचाना चाहते थे धालीवाल। किसानों के बीच असंतोष और गलत जानकारी फैलाने की साजिश थी। रिपब्लिक डे से पहले निकिता धालीवाल में जूम पर मीटिंग हुई। जूम मीटिंग में निकिता, दिशा, धालीवाल के अलावा कई और लोग भी शामिल हुए थे। तो दिशा रवि की गिरफ्तारी हो चुकी है और उसके बाद अब निकिता जैकब और शांतनु की तलाश कर रही है पुलिस और दोनों के खिलाफ गैर जमानती वारंट भी जारी हो चुका है। और यह भी जानकारी हो रही कि रिपब्लिक डे से पहले जूम पर एक मीटिंग हुई थी जिसमें धालीवाल, निकिता, दिशा रवि के अलावा कई और लोग भी शामिल हुए थे। हमारे साथ अतुल भाटिया हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं। अतुल, निकिता और शांतनु को लेकर के कोई जानकारी मिल पा रही है? देखिए हुसैन, जिस तरीके से टूल किट मामले में दिशा रवि की गिरफ्तारी जो है वो दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल की साइबर सेल ने की थी, उसके बाद जो शांतनु है और निकिता जैकब जो कि पेशे से वकील है, इन दोनों के खिलाफ पटियाला हाउस कोर्ट से साइबर सेल ने नॉन बेलेबल वारंट जो है वो ले लिए हैं। क्योंकि 4 दिन पहले जब स्पेशल सेल की टीम निकिता के घर पहुंची थी तो उस समय शाम हो चुकी थी, क्योंकि महिला है निकिता, इसलिए शाम को पूछताछ नहीं की। उसके इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स जो है वो पुलिस ने रिकवर किए थे और उसके अलावा कल अगले दिन आने के लिए कहा था, लेकिन अगले दिन जब स्पेशल सेल की टीम उसके घर पहुंचती है तो वो घर से गायब मिलती है। लगातार निकिता की गिरफ्तारी के लिए दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल और साइबर सेल जो है वो रेड्स कर रही है, लेकिन निकिता का अभी तक कोई अता पता नहीं चल सका है, जिसके चलते पुलिस ने अब जो निकिता है और इसके अलावा शांतनु, इन दोनों के खिलाफ पटियाला हाउस कोर्ट से एनबीडब्ल्यू जो है वो हासिल कर लिए हैं। यानी कि अब इनके ऊपर गिरफ्तारी की तलवार जो है वो लटक चुकी है, कभी भी इनकी गिरफ्तारी हो सकती है। लगातार जो है वो रेड्स की जा रही है। और सबसे अहम बात हुसैन यहाँ पे कि जिस तरीके से पूरा मामला ये सामने आया है टूल किट मामले के अंदर, जो इन्वेस्टिगेशन दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल कर रही है कि 26 जनवरी की हिंसा के बाद अंतरराष्ट्रीय सेलिब्रिटी और एक्टिविस्ट से संपर्क किया गया। क्योंकि दिशा जो है वो ग्रेटा को जानती थी, इसलिए उसकी मदद ली गई। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर कि जब यहाँ तक कि जब एक किसान की मौत होती है ट्रैक्टर पलटने पर, उस समय हम वहां पर मौजूद थे आईटीओ के पास डीडीयू रोड पर, उसको उस मौत को भी भुनाने की कोशिश की गई और यह बताया गया कि यह मौत जो है वो पुलिस की गोली लगने से हुई है। तो पूरी साजिश टूल किट केस के अंदर जो है जिसकी जांच स्पेशल सेल कर रही है, साइबर सेल कर रही है, उसकी जांच में चीजें सामने आई। और सबसे अहम बात, जो पूरी इन्वेस्टिगेशन जो स्पेशल सेल की है, साइबर सेल की, उसके अंदर ये बात निकल कर आई है कि खालिस्तान संगठन से जुड़े पॉइंट फॉर जस्टिस के एमओ धालीवाल ने अपने कनाडा में रह रहे सहयोगी पुनीत के जरिए निकिता जैकब से संपर्क किया। मकसद यह था कि रिपब्लिक डे से पहले ट्विटर स्टॉर्म पैदा करना है, यानी कि पूरी सनसनी फैलानी है, किसानों में गलत खबरें देनी है और कैसे दंगा भड़काना है, इसकी पूरी साजिश इस ट्वीट के जरिए रची गई। और जिस तरीके से दिशा रवि की गिरफ्तारी हुई है, कल उसको पटियाला हाउस कोर्ट में पेश किया गया था 5 दिन का जो। और दिशा रवि की गिरफ्तारी के बाद अतुल, अब पुलिस को तलाश है निकिता जैकब और शांतनु की और दोनों के खिलाफ नॉन बेलेबल वारंट भी अब जारी हो चुके हैं। बहुत बहुत शुक्रिया अतुल इस पूरी जानकारी के लिए। निकिता और शांतनु की पुलिस को तलाश है, लेकिन एक्शन शुरू हो चुका है। पुलिस गिरफ्तारी भी, पहली गिरफ्तारी हो चुकी है। रविवार को पुलिस ने पहली गिरफ्तारी की 21 साल की क्लाइमेट एक्टिविस्ट दिशा रवि को गिरफ्तार किया और कल 5 दिनों की कस्टडी भी अदालत से मिल चुकी है। दिशा पर टूल किट को शेयर करने और उसे एडिट करने का आरोप है, लेकिन दिशा की गिरफ्तारी पर कांग्रेस भड़क गई है। प्रियंका गांधी ने दिशा रवि की गिरफ्तारी पर सवाल उठाए हैं। इसके अलावा किसान मोर्चा ने भी दिशा को तुरंत रिहा करने की मांग की है। आपको बता दें कि दिशा रवि को कल गिरफ्तारी के बाद अदालत में पेश किया गया था और जहां से 5 दिनों की पुलिस रिमांड पर दिशा रवि को भेजा गया है। दिशा की गिरफ्तारी पर ट्विटर पर प्रियंका गांधी ने लिखा है, क्या लिखा है वो अब आपको हम दिखा रहे हैं।
डरते हैं बंदूकों वाले एक निहत्थी लड़की से, फैले हैं हिम्मत के उजाले एक निहत्थी लड़की से। इसके साथ ही प्रियंका ने रिलीज दिशा रवि का हैशटैग भी यूज किया है। फिलहाल दिशा रवि से दिल्ली पुलिस लगातार पूछताछ कर रही है। यह जानने की कोशिश की जा रही है कि आखिर दिल्ली में हुए दंगों के लिए जो टूल किट बनाई गई उसे किसने लिखा, किसने तैयार किया और दिशा का उसमें कितना और कैसा रोल रहा। उस वक्त की तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं जब दिशा को कोर्ट में पेश किया गया। दिशा, आप कुछ कहना चाहेंगे? चलो मैडम, थोड़ा सा। और इस बीच संयुक्त किसान मोर्चा का भी बयान सामने आया। संयुक्त किसान मोर्चा ने युवा क्लाइमेट चेंज एक्टिविस्ट दिशा रवि की गिरफ्तारी की निंदा की है। उन्होंने लिखा कि हम इसकी निंदा करते हैं इस गिरफ्तारी की। दिशा को बिना किसी शर्त के तुरंत रिहा किया जाए, ये संयुक्त किसान मोर्चा का बयान है दिशा रवि की गिरफ्तारी पर। और दिशा रवि की गिरफ्तारी पर केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने भी ट्वीट किया। उन्होंने लिखा है, ये सब टूल एक ही किट के चट्टे बट्टे हैं। गजेंद्र सिंह शेखावत ने यह ट्वीट किया है। और यहां वक्त एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे मोदी शाह के मिशन बंगाल का नया शेड्यूल क्या है। लेकिन ब्रेक पर जाने से पहले आपको बता दें, आज इंडिया टीवी